हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ITI TIVO 2024 में जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो वेल्डर ट्रेड है, उसका वेल्डर ट्रेड में किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा और जो जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा उसमें से कितने क्वेश्चन हटेंगे और कितने क्वेश्चन के जो 4 ऑब्जेक्टिव है उसमें से करेक्शन होंगे। जो वेल्डर ट्रेड का सेकंड शिफ्ट का बताऊंगा मैं आपको पूरा। इसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का बताऊंगा वेल्डर का, उसके बाद फिटर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का बताऊंगा। तो दोस्तों, जो जो क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन लगा मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लूँगा। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर हम बात करूँ कुल 40 जो क्वेश्चन है, इन 40 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा है। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा और ये सही है या गलत है। जो पहला क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन लगा, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है, क्यों सक्षम है? तो इसका जो सही आंसर लगा, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ये चेंज नहीं होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन लगा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको सभी अशुद्धियों से मुक्त पानी देगी? तो इसका जो सही आंसर है आसवन है। आसवन जो है इसका परफेक्ट आंसर है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, साइंस का। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के जो है चारों जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है। अगर जिसने भी लगाया है तो इसका ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, इसके चारों सही नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये रीजनिंग का है। अक्षर समूह के जो 4 युग्म दिए हैं, इसमें से कौन सा अक्षर समूह के 4 युग्म में से प्रत्येक में दूसरे पद के अक्षर पहले पद के अक्षरों का एक विशेष पैटर्न में पुनर्व्यवस्थित रूपांतरित रूप है? किन 2 युग्मों में रूपांतरण एक समान किया गया है? इसका जो सही आंसर है बी और सी दिया। बी और सी जो आयोग ने आंसर दिया बिल्कुल 100% सही है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। आयोग ने जो आंसर दिया बी और सी बिल्कुल 100% सही है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट टाइप्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन आर यूज्ड इन द एसिड इच टेस्ट फॉर कार्बन एंड लो एलाय स्टील? तो इसका जो अगर हम सही आंसर की बात करें, जो आयोग ने दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम पर सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, आयोडाइन और पोटेशियम आयोडाइड। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो निम्मी पैटर्न और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर होना चाहिए, इसमें इसके ऑप्शन में करेक्शन होगा। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी असमान सामग्री की वेल्डिंग से जुड़ी चुनौती नहीं है? असमान मतलब डिसिमिलर मेटल के लिए कौन सी इसमें से चुनौती नहीं है, ये बताना है। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, जो आयोग ने आंसर दिया है कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये आंसर सही है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
फ्लोरेसेंट पेनिट्रेट डाई टेक्टर का नुकसान क्या है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, आयोग ने जो आंसर दिया, सतह के नीचे स्थित दोषों को छोड़ सकता है, बिल्कुल सही आंसर ये भी है। परंतु इसके अगर हम आंसर की बात करें, यह एक महंगी परीक्षण विधि है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ये एक चुंबकीय पदार्थों के लिए प्रभावी नहीं, ये भी सही आंसर है। इसके जो आंसर है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के कैंसिल होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 38। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ ब्रिटलनेस एंड लाइकहुड ऑफ क्रैकिंग इन कास्ट आयरन ड्यूरिंग वेल्डिंग? तो इसका जो सही आंसर है, लो डक्टिलिटी। लो डक्टिलिटी बिल्कुल 100% सही आंसर। कास्ट आयरन लो डक्टिलिटी होती है और हाई ब्रिटलनेस होता है। इसमें किसी प्रकार का आंसर चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ रिवेट इज अलाउड हायर स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर्स? इसका आंसर की बात करें, पावर ड्रिवन रिवेट ही सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार का चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन रिक्वायर्ड टू पास द फ्री बैंड टेस्ट? जो फ्री बैंड टेस्ट में है, में जो रिक्वायर्ड टू पास टू द फ्री बैंड टेस्ट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, इसका सही आंसर 15%। आयोग ने जो आंसर दिया 100% सही आंसर इसका। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पे ऑब्जेक्शन लगा है, रॉकवेल कठोरता मान को कैसे व्यक्त किया जाता है और उपसर्ग बी या सी क्या दर्शाते हैं? इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ये जो सही, ऑप्शन नंबर जो आयोग ने दिया है, एक मनमानी संख्या के रूप में उपसर्ग मांगकर्ता के आकार और प्रयुक्त भार को दर्शाते हैं, ये सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग के दौरान ऑपरेटर की आंखों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर रंगीन चश्मे है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गैस वेल्डिंग आपने करते हुए भी देखा होगा, रंगीन चश्मे लगा करके गैस वेल्डिंग की जाती है। अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं, अगर आर्क वेल्डिंग का रहता तो फेस शील्ड का उपयोग होता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रीजन नॉन फेरस मेटल कैन नॉट बी कट यूजिंग द ऑक्सीस्टिलीन कटिंग प्रोसेस? क्यों नहीं काट सकते? दो जो आयोग ने आंसर दिया, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द सेम वे एज फेरस मेटल, जबकि इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है, देयर ऑक्साइड्स आर टू वोलेटाइल टू बी ब्लोवन अवे बाय ऑक्सीजन। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो उनके ऑक्साइड इतने अस्थिर होते कि ऑक्सीजन द्वारा हटाए नहीं जा सकते। इसका जो ऑप्शन है ये 3 सही होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में करेक्शन होने की संभावना है। इसका तीसरा सही आएगा। जिसने भी इसका तीसरा सही लगाया उनको बोनस मार्क मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त सामग्री के संदर्भ में ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग के प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर जो दिया है, प्रयुक्त भराव सामग्री और फ्लक्स। इसका जो सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आयोग का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, इन द निक ब्रेक टेस्ट व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड डायमेंशन फॉर द गैस पॉकेट इन द वेल्ड? इसका सही आंसर 1.6 दिया। 1.6 इसका सही आंसर है। ये आयोग ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑफन
सब्सटीट्यूटेड बाय द गाइडेड बैंड टेस्ट व्हेन एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इज अवेलेबल। तो इसका जो सही आंसर दिया है फ्री बैंड टेस्ट दिया है, ये सही आंसर है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन कहीं से फिलेट वेल्ड ब्रेक टेस्ट होता ही नहीं, बैक बैंड टेस्ट भी होता, निक ब्रेक टेस्ट भी नहीं होता। ऑप्शन से कहीं मैच नहीं करता, इसलिए इसका सही आंसर आता आएगा फ्री बैंड टेस्ट। आयोग ने जो आंसर दिया सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉजिटिव और इक्वल प्रेशर वेल्डिंग टार्च व्हाट इज द टाइपिकल प्रेशर रेंज ऑफ स्टील। तो इसका जो सही आंसर दिया है 7 से 105 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल 100% सही आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है ये। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो आयोग ने दिया, बिल्कुल सही आंसर, इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए किनारों को बेल करते समय किन बातों से बचना चाहिए। इसका सही आंसर तेज किनारे, शार्प एजेस से बचना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है इसका। रूट गैप तो दिया जाता है, बचने को संभावना टेक वेल्डिंग और वायर ब्रश से सफाई। ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे, तेज किनारे इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब ऑक्सीजन स्टील कटिंग के दौरान कटिंग ऑक्सीजन का दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो क्या दोष उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है कटे हुए चेहरों पर दबाव के निशान और दरारें बन जाते हैं, ये सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्मोकेमिकल प्रक्रिया में प्लाज्मा और ऑक्सीफ्यूल गैस की लपेट के बीच प्राथमिक समानता क्या है। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो आयोग ने जो आंसर दिया, दोनों एक ही तरीके से वर्कपीस में ऊष्मा स्थानांतरित करती है, जबकि इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो ए है, दोनों एक्सथर्मिक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, इसमें चेंज होने की संभावना है, ऑप्शन चेंज होने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, दोनों एक्सथर्मिक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करती है। इसके बाद में क्वेश्चन है, वेल्ड के नामकरण में थ्रोट मोटाई का अर्थ है। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। थ्रोट मोटाई की अगर हम बात करें, इन द नोमेनक्लेचर ऑफ वेल्ड व्हाट डज द थ्रोट थिकनेस रिफर टू। इसका जो आंसर दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड टो ऑफ द वेल्ड। जो रूट और टो के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं लेग लेंथ, इसको हम बोलते हैं लेग लेंथ। जो है थ्रोट थिकनेस, इससे कहीं से कहीं मैच नहीं करता। इसके चारों ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन कैंसिल होगा, इसके सबको बोनस अंक मिलेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस व्हेन परफॉर्मिंग रिपेयर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो इसका जो आंसर जो दिया है, कास्ट आयरन बिकम ब्रिटल अंडर वेल्डिंग स्ट्रेस एंड में क्रैक ड्यूरिंग रिपीट कूलिंग। ये बिल्कुल सही आंसर है। रिपीट कूलिंग अगर करेंगे, अचानक कूलिंग करेंगे तो उसमें क्रैक आ जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। ये भी सही आंसर है आयोग का। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में उत्पादित विद्युत आर्क का अनुमानित तापमान कितना होता है। 3600 सेल्सियस सही आंसर, इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ हीट इनपुट क्रिटिकल इन टीआईजी वेल्डिंग पर्टिकुलरली ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है इट अवॉइड कार्बन प्रेसिपिटेशन दैट कैन डैमेज क्रोशन रेजिस्टेंस। अगर हम इसके हिंदी की बात करें, यह कार्बन अवक्षेपण से बचाता है जो संचालन प्रतिरोध को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी आयोग का जो आंसर है, ये सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसके बाद में है, इसके बाद जो ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये
फ्री हैंड या मुक्त हस्त स्केचिंग में ड्राइंग स्केल पर न होने पर भी अनुपातिक बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण? इसका सही आंसर है जो है ड्राइंग को यथार्थवादी बनाने के लिए भी इसका सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में है जो है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का आकार कैसा होता है? दोस्तों मैं बता दूं आपको, टी स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर अलग अलग होता है। जो टी स्क्वायर होता है ये इस टाइप से होता है, टी स्क्वायर टी के आकार का ही होता है, ड्राइंग में इसका उपयोग होता है। और जो ट्राई स्क्वायर की बात करूँ तो ट्राई स्क्वायर जो होता है एल शेप का होता है। ट्राई स्क्वायर जो होता है एल शेप का होता है, 90 डिग्री के जाप को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो है टी स्क्वायर का उपयोग ड्राइंग में किया जाता है। इसका भी सही आंसर है टी स्क्वायर। जिसने भी ऑब्जेक्शन लिया है उसने ट्राई स्क्वायर समझ के इस पर ऑब्जेक्शन ले लिया, इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग सीट ऑफ मेटल इन मफलर्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा एज ज्वाइंट आएगा। एज ज्वाइंट सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये है, इसका हिंदी ये इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफिटाइजेशन क्षमता बढ़ाने और ऑस्टेनाइट निर्माण को बढ़ाने के लिए कच्चा लोहा वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अक्सर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आयोग ने जो आंसर दिया है, आयोग ने सिलिकॉन आंसर दिया है, परंतु इसका सिलिकॉन आंसर नहीं है। इसका आंसर है फास्फोरस। जिसने भी फास्फोरस आंसर लगा है उसको 1 अंक बोनस मिलेगा, क्योंकि जो फास्फोरस है जो उसकी फिजिबिलिटी को बढ़ाता है और ग्रेफिटाइजेशन को बढ़ाता है फास्फोरस। इसका जो है ऑप्शन चेंज होगा, निकिल नहीं होगा, इसका फास्फोरस आंसर होगा। जिसने फास्फोरस जिसने लगाया उनको 1 अंक बोनस मिलेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 84, अत्यधिक गति या अपर्याप्त प्रीहीट लपेटों के कारण खराब गुणवत्ता वाले बेवल कट की सामान्य उपस्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर कट के साथ गोल शीर्ष किनारा और दरारें सही आंसर। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में संग्रहित एसिटिलीन को स्टोन में क्यों घोला जाता है? तो इसका सही आंसर विस्फोटक अपघटन को रोकने के लिए इसका सही आंसर आयोग ने दिया है। आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसके पहले इसका तापमान कम करने के लिए कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता, इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इससे कोई लेना देना, इसके जलने की गति को बढ़ाने के लिए इससे कोई मैच नहीं करता। आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में दबाव नियामक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग? टू रिड्यूस सोर्स प्रेशर एंड मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। ये सही आंसर है इसका। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं, क्योंकि इसका ऑप्शन टू मिक्स गैस इन द करेक्ट रेशो, ये इसका काम ही नहीं होता। टू इग्नाइट द फ्लेम, ये इसका काम नहीं होता। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस थ्रू द होस, ये भी इसका काम नहीं होता। इसका सही आंसर आ जाएगा टू रिड्यूस सोर्स प्रेशर एंड मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद में है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ऑक्सी स्टीलिंग काटने वाले उपकरण में ऑक्सीजन को स्टीलिंग की तुलना में अधिक दबाव पर क्यों लगाया जाता है? इसका सही आंसर कट से पिघली हुई स्लेग को हटाने के लिए इसे सही आंसर है। इसमें किसी प्रकार के चेंज होने की संभावना नहीं, आयोग का आंसर सही है। इसके बाद में है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट पेनेट्रेट डाई टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने 2 प्रकार के डाई कौन कौन से हैं? इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ, इसका डी आंसर आएगा। टाइप 1 और टाइप 2 इसका सही आंसर आएगा। जिसने भी अगर डी ऑप्शन टाइप 1 और टाइप 2 लगाया है
उनको बोनस अंक मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में कभी कभी सीधी ध्रुवता स्ट्रेट पॉलिटी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर वर्कपीस पर अधिक ऊष्मा केंद्रित करने के लिए सही आंसर है। वर्कपीस पर 66% ऊष्मा होती है और जो इलेक्ट्रोड पर 34% होती है। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादित जोड़ के प्रकार के आधार पर वेल्डिंग प्रक्रिया को वर्गीकृत करना कठिन क्यों है? इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें, क्योंकि एक ही प्रकार का जोड़ विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जा सकता है। आयोग का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसके ऑप्शन अलग अदर ऑप्शन की बात, क्योंकि वेल्डिंग में संयुक्त प्रकार का उपयोग शायद ही कभी किया जाता, गलत है। क्योंकि संयुक्त वर्गीकरण पुराना हो चुका अभी नहीं है। क्योंकि जोड़ की ताकत अलग अलग होती है, भी किसी प्रकार का मैच नहीं करता। आप जो आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 74 पीएच स्टेनलेस स्टील की संरचना क्या है? दोस्तों 74 पीएच स्टेनलेस स्टील ये ऐसा किसी प्रकार के स्टेनलेस स्टील होता नहीं है। 17 स्टेनलेस स्टील होता है, परंतु यहाँ 74 स्टेनलेस स्टील की संरचना पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन के हटने की संभावना है। क्योंकि 74 स्टेनलेस स्टील होता नहीं है 17 होता है, तो इसके हटने की संभावना है क्वेश्चन की। इसके बाद में नेक्स्ट, कच्चे लोहे की गर्म वेल्डिंग के लिए प्रीहीट तापमान की विशिष्ट सीमा क्या है? दोस्तों यहाँ पूछा गया कास्ट आयरन का जो होता है 200 से 300 होता है। जिसने भी अगर पहला ऑप्शन लगाया 200 से 300, उनको 1 अंक मिलेंगे। इसका जो है ऑप्शन चेंज होंगे। इसका पहला ऑप्शन इसका सही है, 200 से 300। ये क्वेश्चन नंबर 100 था, अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैंने आपको जो है वेल्डर ट्रेड का जो ITI TO को एग्ज़ाम हुआ था, इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर बताया, जिस पे ऑब्जेक्शन लिया गया था। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का बताऊंगा, जिस पे ऑब्जेक्शन लिया गया है वो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।